छत टपकती है उसके कच्चे मकानों की, फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता है। क्या तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन चलेगा? जुलूस के रूप में चलेंगे अंदर, जुलूस के तिरंगा झंडा लगा आप भी रहे। चरण सिंह घाट पे भी जाना चाहिए। हाँ, किसान घाट पे तो जरूरी वो अब की बार जाएंगे वे। अच्छा, 7 साल में अब की बार जाएंगे 23 तारीख। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है और हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता और किसानों का एक बड़ा जनसमूह अपने आप में थामने वाले चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि कभी किसी दौर में किसानों में एक जाना माना नाम महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन स्थापना की थी और उसी के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो हम आज चौधरी टिकैत साहब से बात करेंगे। माफ़ी चाहेंगे कि आप भोजन कर रहे थे इस समय और हमने वो समय चुना और बात करने के लिए उनसे। तो आप देख लीजिए, जो किसान पूरे दुनिया संसार को खिलाने वाला है, आज वही इस सरकार ने उसको इतना मजबूर कर दिया है कि सड़कों पर जो रोटियां अपने खेत में खाता था वो आज सड़कों पर खाने के लिए मजबूर है। हमारे साथ चौधरी राकेश टिकैत साहब है, हम उनसे ही बातें करेंगे। सर, सबसे पहले कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, आज 23वां दिन है आंदोलन का, लगातार डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो कोई हाँ ना का जवाब ही नहीं आ रहा, वो तो बार बार ये कह रहे हैं हम नहीं ही लेंगे। कब तक सर? अब वो तो सरकार जवाब देगी भाई। हाँ, हम तो यहीं हैं, हम तो नहीं जा रहे अभी कहीं। कब का प्लान है आपका? एक बार मैंने भाषण सुना था, आप तो कह रहे थे हम तो 26 जनवरी की परेड यहीं पर यहीं करेंगे। परेड करेंगे? यहीं करेंगे, 26 जनवरी की परेड यहीं करेंगे। तो सर, कब तक का मतलब डटने का यहाँ पर कब तक? यहीं रहेंगे अभी, जब तक रास्ता नहीं बैठे यहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अब तो आए रहे, हाँ, तो करके ही जाएंगे पूरा काम। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से तो कोई किसान ही नहीं है। सर, कहाँ की वो सोच रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश डटा हुआ है यहाँ पर। हाँ नहीं, यहाँ तो मध्य प्रदेश के भी हैं, वहाँ के भी है, अलग अलग उस पर। राजस्थान वाले अपने राजस्थान के बॉर्डर पे है, सब जगह के। सर, आप खाना भी खाइए, बातें भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो मैं तो ये कह नहीं, मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जगह जगह उनके किसान सम्मेलन हो रहे हैं। अभी परसों लखनऊ में बक्सी तालाब विधानसभा वहाँ पर थी, मंत्रियों संतरियों को बटोर के। तो ठीक कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हो भाई? ठीक कर रहे, कम से कम किसान सम्मेलन तो कर रहे। असली किसान तो यहाँ पर बैठा हुआ ना, वहाँ पे भी, गाँव में भी है। गाँव में भी है। सर, एमएसपी को लेकर आपका क्या विचारों है, क्या बंदोबस्त है कि एमएसपी पर कानून बने? ठीक है, बगैर कानून बने काम नहीं चलना। सरकार तो कह रही गारंटी दे देंगे। नहीं, गारंटी नहीं, कानून मतलब जो बात हो लिखत पढ़त में हो। चौधरी साहब का ये कानून। अच्छा, कानून वो भी नहीं चलेगा? तो सर, वो बार बार यही कह रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि एमएसपी, उनका कहने का मतलब है 1888 रुपये धान का समर्थित न्यूनतम घोषित मूल्य। अभी बीते दिनों हमने जो है लखनऊ की मंडियों का निरीक्षण किया, एक रिपोर्ट की, तो किसान तो 900 रुपये में बेचने को मजबूर है। और साहब बड़े बड़े, इसीलिए तो कानून चाह रहे हैं हम, इसीलिए तो कानून चाह रहे हैं। अच्छा, जब कानून बन जाएगा तो फिर उस रेट से कंपनी बिकेगा। सर, प्रधानमंत्री जी आज एक गुरुद्वारा था रकाबगंज, वहाँ गए हुए हैं, किसानों से बात करने के लिए आना चाहिए था, तो वो गुरुद्वारा मतलब नहीं ठीक है, वहाँ पे भी गए। गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस है, तो उसमें गए हैं। अच्छा, जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, 6 दौर की बैठकें हुई, आप भी रहे। चरण सिंह घाट पे भी जाना चाहिए। हाँ, किसान घाट पे तो जरूरी है। अब की बार जाएंगे वे। अच्छा, 7 साल में अब की बार जाएंगे 23 तारीख। 23 तारीख जाएंगे। मतलब 7 साल में अभी तक जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी तक उनका किसान घाट पे जाना नहीं हुआ है। अब की बार जाएंगे। तो चौधरी साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री जी को किसान घाट पे जाना भी चाहिए और शायद अब की बार वो किसान घाट पर जाए भी। किसानों के बिलों के बारे में, अगर ये जो 3 बिल हैं, ये थोड़ा सा आप बता सके कि इनके बारे में थोड़ा सा। 3 बिलों का नुकसान होगा, ये बिल वापसी होने चाहिए। अच्छा सर, एक बात और, नेशनल मीडिया जो है वो यहाँ से कुछ और ले जा रहा है और वहाँ कुछ और दिखा रहा है। कोई बात नहीं, दिखा तो रहे। हाँ ना, और जो वे नहीं दिखाओ, जब क्या कर लोगे? हाँ, ये भी बात सही है। नहीं, सिंघू बॉर्डर पे तो कतई जितना दिखा रहे, धन्यवाद है उनको। अच्छा, तो चौधरी साहब को कोई दिली शिकायत नहीं कि नेशनल मीडिया? अच्छा सर, गन्ने के रेट को लेकर आपके मन में क्या शंका है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लगातार कम है रेट। अच्छा, कम है। पेमेंट को लेकर समय पे मिल जा रहा? नहीं मिल रहा।
नहीं। तो ये साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट समय पे हो रहा है, तो वो सारी नहीं हो रहा है। तो समय पे पेमेंट होना चाहिए गन्ने की धनराशि का, जो कि किसान दिनों मान अपने खेतों में लगा रहता है। तो सर एक बात ये कहना चाहेंगे कि 6 दौर की बैठकें हुई, अभी तक लग रहा था सरकार फ्रंट फुट पे है, किसानों से बातें करना चाह रही है, एक के बाद एक आप भी गए होंगे उसमें। तो 7वें दौर की जो बैठक है सरकार की तरफ से एकदम मनाही कर दी गई। मैंने कर दी। क्यों आखिर? अब क्या बता, क्यों मैंने करते तो सरकार बताओगी। अच्छा, सरकार बताएगी। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं किसी कीमत पे कानून वापस नहीं होंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ जब प्रधानमंत्री कह रहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मतलब बैठे हैं तो बैठे हैं। तो टिकैत साहब का साफ तौर पे कहना है कि आप भाई कहते हैं तो कहते रहें, और हमारा तो घर अब आशियाना यहीं पर सच चुका है, और मांगे भी यही है कि जब तक आप मानेंगे नहीं हम भाई हटने वाले जाएंगे नहीं। सर 26 जनवरी की परेड का क्या रोड मैप होगा, अगर थोड़ा सा बता दें। जुलूस के रूप में चलेंगे अंदर, जुलूस के तिरंगा झंडा लगा के। सर सिक्योरिटी तो इतनी टफ लगाए हुए हैं कि 4-4 कौन रोकेगा? नहीं क्या सर, तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन चलेगा? देशभक्त कौन होगा? नहीं सर, वो तो पहले भी चला चुके हैं। मैं कह रहा कि तिरंगे पे चलाएंगे क्या? ये बात सही। भाई तिरंगे पे चलाएंगे तो देश तो रोके मुकदमे होंगे उन पर, तिरंगे के झंडे को डैमेज करना उनको होगा। तो देखेंगे 26 तारीख आना। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कहा कि भाई रोड डिस्टर्ब हो रही, लोगों को समस्याएं हो रही, दिक्कत, तो कोर्ट ने कहा भाई बातों से सुलझा लीजिए। बातों से ठीक है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, कोर्ट ने नोटिस आया कोर्ट का आपके पास? कोई अभी तक नहीं बातचीत। अच्छा, क्या प्रक्रिया है भाई? कोर्ट ने भी कहा है कि हम दोनों लोगों को पहले सुन लेंगे तभी कोई निर्णय देंगे। यहाँ तो नहीं आया कोई हमारे पास। अभी टिकैत साहब के पास जैसा कि बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से कोई वो नहीं। अच्छा सर एक चीज़ और, भानु गुटेक है किसान यूनियन का, तो बीते दिनों उसके बारे में बड़ी चर्चाएं तेज हुई कि उन्होंने किसान वहां पर जाकर सरकार से संधि हो गई है कि भाई अगर ये कानून वापस जाएंगे तो हम विरोध करेंगे इसका, क्या कहेंगे? यहाँ तो नहीं कोई चर्चा होती ना, यहाँ है उनका कोई आदमी। कौन है यहाँ पता नहीं हमें। बहुत संगठन बनने, हम तो जानकारी नहीं। टिकैत साहब का साफ तौर पे कहना है भाई कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है और जो ध्येय है वो यही है कि हम लगातार डटे रहेंगे, और जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस। अच्छा टिकैत साहब एक आखिरी बात, अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को कोई संदेश देना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की बात सुननी चाहिए उनको, किसानों ने वोट दिया है उनको। साफ तौर पे टिकैत साहब का बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और वो भोजन करते वक्त हमको। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब।